हम योगिनियों का नाम सुनते हैं, जैसे देवी गीत में किसी देवी पूजन में या किसी पाठ में। अब दोस्तों, ये 64 योगिनियाँ कौन होती हैं और इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ है और इनका क्या महत्व है सृष्टि की संरचना के लिए, इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी है। आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, ये 64 योगिनियाँ जो थी, इनका प्रादुर्भाव जो है माँ काली से हुआ है। दोस्तों, सृष्टि में संचालन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है और सृष्टि के जो आयाम होते हैं उन पे इनका ये शासन चलता है और ये शासन करती हैं। दोस्तों, हर योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र होता है और इन योगिनियों का संबंध जो होता है 8 मातृकाओं से होता है। अब प्रश्न उठता है, ये 8 मातृकाएँ कौन हैं? दोस्तों, आपको मालूम होगा कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे बहुत ही भयंकर राक्षसों का वध करने के लिए कुछ रचनाएं की थी देवियों की। ये वही रचनाएं हैं। 8 देवियों में जो 8 प्रमुख देवियां हैं, इनकी 8 सहायक जो सखियां हैं, ये सब मिल करके 64 महायोगिनियाँ में बन जाती हैं। दोस्तों, देवी महात्म्य में इनका वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, देवी दुर्गा की मातृकाओं की जो रचना थी, यही जो है आगे चल करके योगिनी का रूप धारण कर लेती हैं। अब दोस्तों, जो ये 8 मातृकाएँ थीं जिनकी देवी दुर्गा ने रचना की थी, ये सभी जो थीं देवों के रूप में, स्त्री के रूप में, मतलब नारित्व रूप में थी। इसमें जो 7 देवियां थीं वो प्रमुख थीं और देवों के स्वरूप में थीं, जो नारित्व स्वरूप में थीं, और 8वीं जो है स्वयं महाकाली के रूप में थी। अब दोस्तों, आइए जानते हैं जो ये 7 मातृकाएं थीं वो कौन थीं और ये किस देवता के रूप में थीं। दोस्तों, पहली थी श्री ब्रह्माणी जी, जो श्री ब्रह्मा जी की नारित्व रूप में थी। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं, कमल का फूल लिए होते हैं, उसी तरह ये भी जब प्रकट होती हैं तो ये 4 सिर और जो ब्रह्मा जी के साथ वाहन होता है या अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, वो सब इनके पास होते हैं। दोस्तों, दूसरी मातृका जो है, दूसरी शक्ति है वो माहेश्वरी, और दोस्तों वो श्री शिव जी की रूप में, नारित्व रूप में है। इनका वाहन भी नंदी है और त्रिशूल वगैरह धारण किए हैं श्री शिव जी की तरह। दोस्तों, तीसरी जो देवी है, तीसरी जो रचना थी श्री दुर्गा जी की, वो थी कौमारी। दोस्तों, ये कार्तिकेय जी के नारित्व रूप में है और ये मयूर इनका वाहन है और कार्तिकेय जी के रूप में ही रहती हैं। दोस्तों, चौथी जो शक्ति है जो दुर्गा जी ने बनाई थी, वो थी श्री वैष्णवी। वो श्री विष्णु जी के रूप में है और शंख चक्र गदा ये सब धारण किए रहती हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं 5वीं शक्ति के बारे में। 5वीं शक्ति है ऐन्द्री, जो इंद्र के नारित्व रूप में है, और जैसे इंद्र हाथी और वज्र वगैरह धारण किए रहते हैं, उसी तरह ये भी सब धारण किए रहती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये शस्त्र वगैरह भी धारण कर लेती हैं। 5वां जो देवी का रूप था वो था वाराही। दोस्तों, वाराही ये विष्णु जी के वराह अवतार के रूप में जाना जाता है और श्री विष्णु जी की तरह दंड और खड़क वगैरह सब धारण किए रहती हैं और साथ में कभी कभी भैंसे के साथ भी देखी जाती है। भैंसा इनका वाहन है। और 7वीं जो शक्ति थी वो नरसाही, वो नरसिंह जी की नारित्व रूप में थी। और दोस्तों, श्री नरसिंह जी जैसे शंख चक्र गदा ये सब धारण किए रहते हैं। त्रिशूल इनका जो ऊपरी हिस्सा है वो सिंह का है, निचला हिस्सा मानव का है। उसी तरह ये 7वीं देवी है। अब दोस्तों, जो श्री दुर्गा जी की 8वीं जो रचना थी श्री काली जी की थी और ये श्री एकमात्र ऐसी देवी हैं जो नारी रूप में रहती हैं और चामुंडा भी इनका नाम है। और दोस्तों, ये जो रौद्रमुखी हैं और कपाल, त्रिशूल, मुंडमाला आदि धारण किए रहती, अग्नि धारण किए रहती हैं और सियार इनका वाहन है। अब दोस्तों, आइए और जानते हैं इनके बारे में। जो ये 64 योगिनियाँ हैं, इनके नाम किस प्रकार हैं। दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों में इनके नाम जो मिलते हैं उसका विवरण इस प्रकार है। पहली योगिनी है दिव्य योगा, उसके बाद है महायोगा, उसके बाद सिद्ध योगा, उसके बाद माहेश्वरी, फिर पिशाचनी, डाकनी, कालरात्रि, निशाचरी, कंकाली, रौद्रवैताली, हुंकारी, भुवनेश्वरी, श्री अर्धकेश्वरी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, नरभोजनी, फटकारी, वीरभद्रा, ध्रुमाक्षी,
कलह प्रिया, रक्ताक्षी, घोरा, राक्षसी, विश्वरूपा, भयंकरी, कामाक्षी, उग्र चामुंडा, भीषणा, त्रिपुरांतका, वीर कौमारकी, चंडी, वाराही, मुंडधारणी, भैरवी, हस्तनी, क्रोधा, दैत्यवाहिनी, खटवांगी, दीर्घ लंबोष्ठी, मलाती, मंत्रयोगिनी, अस्थिनी, चक्राणी, ग्राहा, कटंकी, कटाकी, शुभ्रा, क्रिया, कराली, शिखनी, पद्मनी, प्रहारणी, असंधा, लक्ष्मी, कामुकी, लोला, काकदिष्टि, अधोमुखी, धूर्जटी, मालिनी, दुर्मुखी, कपाली, विश्वभोजनी आदि। दोस्तों ये जो देवियां हैं ये 64 महा जो दुर्गा जी थी उनकी जो रचना थी 8 देवियों की, उनकी ये सहायक जो देवियां हैं, ये कह लीजिए ये सभी जो हैं श्री पार्वती जी की सखियां हैं। अब दोस्तों कलयुग में इनका दर्शन कैसे कर सकते हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इन योगिनियों के मंदिर हैं, और जो तंत्र मंत्र के विद्या सीखते हैं, जानते हैं या उसको जानना चाहते हैं, उनके लिए वो मंदिर जो है एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से हैं, और वो वहाँ पर जा कर के अपना तंत्र मंत्र करते हैं। अब दोस्तों माता काली के विभिन्न अवतार हैं ये, और दोस्तों 64 योगिनियाँ हैं और 10 महाविद्या, इसमें 10 महाविद्या के बारे में बताया गया है। तंत्र तथा योग विद्या से संपन्न है। दोस्तों जितने जो ये होते हैं तंत्र, उसमें सब इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, माहर, मारण, स्तंभन आदि ये सभी इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई वशीकरण नहीं है जो इन योगिनियों से परे हो। दोस्तों ये जो योगिनियाँ हैं हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण किए रहती हैं जब इनका मन होता है या जब ज़रूरत होती है, तो ये साधारण रूप में भी आती हैं। दोस्तों उपासकों के लिए ये सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, और उपासकों को सभी प्रकार की सिद्धियां ये प्रदान करती है। अब दोस्तों स्कंद पुराणों में या विभिन्न पुराणों में इनके बारे में क्या बताया गया है? स्कंद पुराण में के काशी खंड के हिसाब से देखा जाए तो एक बार श्री शिव जी ने मंदराचल पर्वत से 64 योगिनियों का निर्माण किया, और एक जो राजा थे काशी के, उनके दोषों को जानने के लिए भेजा कि उनका दोष पता चले, और उन योगिनियों ने 12 महीने तक वहाँ पे राजा के आसपास रहीं, लेकिन वो काशी के जो राजा थे देवोदास, उनके एक भी दोष को नहीं पकड़ पाई। इस प्रकार वो जो है ये तो पूरा कथा इस तरह की मिलती है। और दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से देखा जाए तो ये माना जाता है श्री कृष्ण जी के नाक के छिद्र से ये 64 योगिनियाँ प्रकट हुई थीं। और दोस्तों एक पुरुष जो होता है वो लगभग 32 कलाओं से युक्त होता है, और स्त्री भी लगभग 32 कलाओं से युक्त होती है, और श्री शिव श्री शक्ति ये संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। दोस्तों एक पुराण के हिसाब से देखा जाए तो ये माना जाता है कि संपूर्ण कलाओं से युक्त शिव और श्री शक्ति के मिलन से इन 64 योग मातृकाओं का उद्गम हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। और इन 8 मातृकाओं ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज आदि राक्षसों से युद्ध करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया और अपना प्रदर्शन भी किया। और दोस्तों श्री दुर्गा जी की सहायता से श्री माताओं की रचना हुई, और इन माताओं की 8 जो थी वो जो सहायिका थी, तो ये सब 8 मातृकाएँ और 8 उनकी सहायिका मिलकर के 64 हो गई। दोस्तों विभिन्न पुराणों में विभिन्न मत मिलते हैं। दोस्तों 8 माता स्वयं काली जी जो है उनको मिला लिया जाए तो 8 सहायक शक्तियाँ होती हैं, इस प्रकार ये 64 हो जाती हैं। दोस्तों इन माताओं के नाम जो हैं गूगल पे सर्च करने पर इस प्रकार मिलते हैं: सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रतिसुंदरी, पद्मिनी, नलिनी, मधुमती। दोस्तों विभिन्न मत मिलते हैं, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये नाम मिलते हैं। दोस्तों शाक्य संप्रदाय के हिसाब से अगर देखा जाए तो विभिन्न मातृकाओं के नाम इस प्रकार हैं: ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी,
वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महाकाली। दोस्तों इस प्रकार ये नाम है। दोस्तों जो ये 64 योगिनियाँ होती हैं, ये उन भक्तों के हमेशा रक्षा करती हैं जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्री दुर्गा जी के सानिध्य में रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और ये योगिनियाँ जो होती हैं वो उनके आसपास रहती हैं। और दोस्तों इन योगिनियों का जिक्र सप्तशती में कई बार किया गया है। बोलिए जय माता की।